Hi guys, good morning everyone. Today chapter is here the accounting ratios and third types of the accounting ratios, activity ratios and turnover ratio. Activity ratio and you can say here the turnover ratio. तो टर्नओवर का मीन सिंपल से आपके पास में जो भी आपके पास रेशियो निकलेगा किस में निकलेंगे पास में टाइम में निकलेंगे. टर्नओवर का मीन कितना टाइम है आपके पास में. तो ये जो एक्सप्रेस हो किसमें के टाइम में एक्सप्रेस होंगे. अब इसका यूजेस क्या क्या है सिंपल सा अपने टर्नओवर रेशियो के पास में. तो इट आल्सो नोन एज परफॉर्मेंस रेशियो. ये इन्हें और क्या कहते हैं परफॉर्मेंस रेशियो शो करते हैं. बिजनेस की क्या शो करते हैं कि परफॉर्मेंस शो करते हैं कि बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज आपके पास में उनको हम कितना मैक्सिमम यूटिलाइज में ले पा रहे हैं आपके पास में. नेक्स्ट आपके पास में क्या है इट मेजर हाउ वेल द बिजनेस यूज्ड इन रिसोर्स. इसका मींस बिजनेस के जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको हम कितने अच्छी तरह से यूज में ले पा रहे हैं वो किससे मालूम पड़ेगा टर्नओवर रेशियो आपके पास में. नेक्स्ट आपके पास में दीज रेशियो मेजर द इफेक्टिवनेस विद which the enterprises use its available resource and capital. It means ये शो करता है आपके पास में मेजर करता है आपके पास में कि कितनी इफेक्टिवनेस है हम बिजनेस के रिसोर्स हैं वो कैपिटल हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले रहे हैं आपके पास में. तो ठीक है ना. इसका मेन यूज क्या है आपके पास में कि हम कितने कैपिटल बिजनेस के रिसोर्स हैं उनको कितना जल्दी या कितना अच्छी तरह से उनको मैक्सिमम यूटिलाइज में ले रहे हैं. आपके रिसोर्स में क्या है आपके पास में कैपिटल आपके पास होगी स्टॉक आपके पास में हो गया. ठीक है ना. तो ये किसमें एक्सप्रेस हो टाइम में होता है. टर्नओवर मींस टाइम पास में. तो सिंपल सा ये परफॉर्मेंस शो करते हैं क्या इनको परफॉर्मेंस रेशियो कैसे पास में और ये शो करते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज. नेक्स्ट है हायर रेशियो बेटर यूज ऑफ कैपिटल. हायर रेशियो किसका मींस क्या है हमारे पास में क्या है बेटर यूटिलाइजेशन है किस रिसोर्स का आपके पास में और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी इसका मींस हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ट है. नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रेशियो. तो टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियो फोर टाइप्स आपके पास में. फर्स्ट है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो या इसे कहते हैं आपके पास में स्टॉक टर्नओवर रेशियो ना. इन्वेंटरी स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सेकंड. थर्ड है ट्रेड पेबल रेशियो और फोर्थ हमारे पास में क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. अब हम इनका क्या करेंगे एक एक करके लेंगे. पहले इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो लेंगे फिर किसको ट्रेड रिसीवेबल को थर्ड ट्रेड पेबल को और फोर्थ किसको लेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को आपके पास में. नेक्स्ट है फर्स्ट में ले रहा हूं इसमें आपके पास में आपके पास एक्टिविटी रेशियो उसमें फर्स्ट आपके पास में है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. इन्वेंटरी का मींस आपके पास यहां पर क्या स्टॉक से आपके पास में क्या यूज है आपके पास में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्यों निकालते हैं सिंपल से आपके पास में. फर्स्ट है मेन एम डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद व्हिच इन्वेंटरी यूज. इसका मींस आपके पास में ये एफिशिएंसी शो करता है आपके पास में कि हम इन्वेंटरी को कितना यूज में ले रहे हैं आपके पास में कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले रहे हैं आपके पास में कितना जल्दी हमारा स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट होता है आपके पास में वो शो करता है बिजनेसमैन की क्या एफिशिएंसी शो करता है आपके पास में या फिर जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी शो करता है कि कितना जल्दी हमारा स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट आपके पास वेदर द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बेनिफिशियल नॉट. जो हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है या नहीं आपके पास में. ठीक है ना. हो सकता है बेनिफिशियल नहीं हो तो बिना मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके पास में. नेक्स्ट इट मेजर एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट. जो हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट है आपकी एफिशिएंसी शो करता है कि एफिशिएंसी है या नहीं. हो सकता है कि वो टर्नओवर आपके पास ज्यादा आ रहा हो. ठीक है ना. टर्नओवर का टाइम एक महीने में 10 बार कर रहे हैं आपके पास में बेस्ट है. एक महीने 5 बार कर तो क्या है ठीक नहीं है एफिशिएंट नहीं हमारा मैनेजमेंट. हाउ मेनी टाइम इन्वेस्टमेंट स्टॉक. हम एक महीने में या एक 15 दिन में कितनी बार अपना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. जितनी ज्यादा बात करेंगे उतना ही बेस्ट है. क्यों हमारा गुड्स क्या हो रहा है सेल्स हो रहा है आपके पास. ठीक है ना. यदि स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मींस क्या है स्टॉक किसमें कन्वर्ट हो रहा है सेल्स में. तो हायर क्या होगा बेस्ट होगा. नेक्स्ट आपके पास में हाउ फास्ट मेन चीज आपकी हाउ फास्ट इन्वेंटरी इज मूविंग एंड जनरेटिंग सेल्स. कितना जल्दी हमारा जो स्टॉक मूविंग हो रहा है या फिर सेल्स में क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में. सबसे बड़ी चीज है स्टॉक पड़ा है सेल्स हो ही नहीं रही आपके पास में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा आपके पास में तो ठीक नहीं है. तो कितना जल्दी हमारा स्टॉक मूव हो रहा है मूव का मींस क्या है सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है पास में. ठीक है ना. सेल्स जनरेट हो रही है आपके पास स्टॉक कन्वर्ट होगा किसमें सेल्स तो सेल्स जनरेट होगी पास में. नेक्स्ट क्या है अब आपके पास हायर रेशियो. हायर रेशियो इज मोर एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट. हायर रेशियो का मींस हमारा मैनेजमेंट क्या है एफिशिएंट है आपके पास में. लेकिन ज्यादा हायर भी ठीक नहीं है. हम इन्वेंटरी में क्या करते जा रहे हैं अभी इन्वेस्टमेंट ही करते जा रहे हैं आपके पास में. इससे क्या होगा वर्किंग कैपिटल की हमें जरूरत ज्यादा पड़ेगी शॉर्टेज हो जाएगी. मोर हायर शो द ओवर ट्रेडिंग. ज्यादा हमारा रेशियो आपके पास में क्या हमने ज्यादा ट्रेडिंग कर ली सेल्स हो ही नहीं रही बस में
इट में रिजल्ट वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज, हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, डे टू डे पैसिव क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पास में, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही करते जा रहे हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट ही करते जा रहे हैं, सेल्स में कन्वर्ट हो नहीं आपके पास में। अब आपके पास में लो इनएफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी, इसका मींस आपके पास लो हो रहा है, तो हम सही तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसमें, आपके पास में इन्वेंटरीज में, इसमें हमारी सेल्स इंक्रीज नहीं हो पा रही पास में। अब आपके पास में फॉर्मूला क्या है इसके पास में, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, और ये शो किस में होगा, टाइम में, 3 टाइम 2 टाइम 4 टाइम एक बार तरह से क्वेश्चन है। अब सबसे पहले एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दो, डिवाइड किससे कर दो, 2 से आपके पास में, तो वो निकलेगा आपके पास में क्या चीज आपके पास में, एवरेज स्टॉक। अब निकालने का तरीका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, सिंपल सा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के आपके पास 2 मेथड होने को, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम प्रेफरेंस देंगे सेल्स में से क्या लेस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दो, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरह से निकालेंगे, सिंपल सा आपके पास इसका निकालने का तरीका आपके पास में क्या होगा, सेल्स में से क्या लेस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास, ध्यान हो तो आपके पास में हम क्या करते थे, आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे, टू ओपनिंग स्टॉक परचेज ये लिखते थे आपके पास में, है ना, बाई सेल्स में सेल्स लिख देते हैं और 2 ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं। अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट डिडक्ट कर दे तो क्या निकलेगा पास में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा, सेल्स में ग्रॉस लॉस क्या करते हैं, प्लस कर दे, लॉस तो प्लस होगा, प्रॉफिट क्या होगा, माइनस होगा, तो हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका एक तरीका और है आपके पास में, ठीक है ना, उसका निकालने का तरीका आपके पास में क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका एक तरीका और है आपके पास में, वो कैसे निकालते हैं, सिंपल सा आपके पास देखो, आपके पास में वहां निकालने का वे आपके पास में सिंपल सा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज का मीन्स है परचेज में से लेस करने के बाद में, नेट परचेज लेस, नेट परचेज का मीन्स होता है सेल्स परचेज रिटर्न लेस करने के बाद की परचेज, नेट परचेज की वजह से परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मींस वो एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे आपके पास में, ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपेंसेस जो थे आपके पास में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मींस क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट का वेजेस था, फ्रेट था आपके पास, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर था, वो सारे एक्सपेंसेस क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं आपके पास में। तो ये जरूरी डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में हुई है आपके पास में, इससे क्या निकलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास में, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस निकलती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन इसमें से क्या माइनस कर दें, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, क्या निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां तक निकलती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं चाहिए, कॉस्ट ऑफ क्या चाहिए, गुड्स सोल्ड चाहिए आपके पास में। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो आपके पास, ये कोई जरूरी आपके पास हो सकता है नहीं भी हो आपके पास में, है ना, तो ये जरूरी है, तो ये चीज तो मिलेंगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे निकलेगा आपके पास में क्या है, क्या निकलेगा पास में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के पास में। दूसरी चीज आपके पास में क्या है, यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपके पास में, क्या चीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपके पास में, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा आपके पास देखो, है ना, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी कोई दे सकता है पास में, ठीक है ना, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यदि आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है आपकी यूनिट, तो आपके पास कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका सेम वही है, ज्यादा आपके पास में कुछ नहीं है, निकालने का तरीका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्या है, परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री आपके पास में, ठीक है ना, चेंज इन इन्वेंट्री में आपके पास आता है फिनिश गुड्स का, है ना, फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है आपके पास में, और वर्किंग प्रोग्रेस आपके पास हो सकता है, ठीक है ना,
वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। चेंज इन्वेंट्री का भी सबके पास है, फिनिश गुड का भी ओपनिंग और है ना, ये आपके पास में है। और प्लस आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास में प्लस क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब चेंज इन इन्वेंट्री का मीन्स क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री ऐड कब होगी, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो और क्लोजिंग स्टॉक कम हो। ऐड कब होगी आपके पास में, चेंज इन इन्वेंट्री का मीन्स होता है ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो, कम हो, तो ऐड होगी। लेकिन लेस कब होगी, सिंपल से आपके पास में जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो, ओपनिंग स्टॉक कम हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री का मीन्स ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। प्लस कब होगा, जब ओपनिंग ज्यादा हो, क्लोजिंग कम होगा। लेस कब होगा, जब क्लोजिंग ज्यादा होगा और ओपनिंग कम होगा प्लस में। ये कब है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपके पास में, ठीक है ना। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे पास में। तो सिंपल सा हमारे पास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोडक्शन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के तरीका ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास में डिवाइड बाय 2। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका है सेल्स माइनस जीपी और सेल्स प्लस क्रॉस लॉस। एक तरीका तो है, सबसे पहले प्रेफरेंस इसको देना आपके पास में। ये सेल्स का मतलब नेट सेल्स है, सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद के पास में। दूसरा क्या तरीका है, एक तरीका है अगर इससे नहीं करती है तो ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हो, तो नहीं हो तो कोई जरूर नहीं है, लेकिन ये तो मिलेंगे आपको, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नेक्स्ट है क्या, यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो सीओजीएस कैसे निकलेगा पास में आपके पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मींस है फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और माइनस क्लोजिंग स्टॉक पास है वो, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब चेंज इन इन्वेंट्री का मींस है ओपनिंग ज्यादा हो क्लोजिंग कम हो तो ये ऐड हो जाएगा, लेकिन क्लोजिंग ज्यादा हो ओपनिंग कम हो तो क्या होगा, ये यहां से लेस हो जाता है। इस तरह से इसका ये फॉर्मूला। अब इसके अपन क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में। क्वेश्चन हमारे पास में 67 आपके पास क्वेश्चन है पास में। ओपनिंग इन्वेंट्री देखा है, हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग इन्वेंट्री देखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज दे रखा है, कैश इनवर्ट दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, वेजेस दे रखा है आपके पास में, और फ्रेट आउटवर्ड दे रखा है 7500 रुपीस का। फ्रेट आउटवर्ड जो होता है वो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये आएगा नहीं, पहली बात तो ये आपके पास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्न रेशियो, फॉर्मूला क्या है, पहली बात तो लगा आपके पास में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक के क्लास में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाले, सिंपल सा, ओपनिंग स्टॉक देखो, सेल्स माइनस जीपी वाली चीज तो ये है, सेल्स है ही नहीं हमारे पास में ना जीपी के पास में। दूसरा तरीका क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक ना। तो कॉस्ट ऑफ कैश गुड्स सोल्ड कैसे निकाले, तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 40,000 का, 40,000 का, प्लस परचेज 92,000 के आपके पास में, प्लस कैरिज इनवर्ट कौन सा एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 4,000 आपके पास में, वेजेस आपके पास कौन सा एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में। इससे निकलेगा आपके पास सीओजीएस, क्या निकलेगा, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरिज इनवर्ट प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक के पास में, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा निकल के आपके पास में क्या था, 1,30,000 आपके पास में आता है, अमाउंट होता है 1,30,000 आपके पास में आता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा 130 कैसे कैसे इसी 130 आएगा बस में। एवरेज स्टॉक कैसे निकाले, एवरेज स्टॉक कैसे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग कितने का है, 40,000 का, क्लोजिंग कितने का आपके पास में, क्लोजिंग आपके पास है 12,000 का, डिवाइड बाय 2, 52,000 डिवाइड बाय 2, 26,000 आया एवरेज स्टॉक। सीओजीएस में आ गया, एवरेज स्टॉक भी आपके पास में आ गया। क्या करें आपके पास में, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो 1,30,000 डिवाइड बाय
26,000, इसका मीन्स है 5 टाइम्स आपके पास में आएगा। आंसर किस में आएगा? 5 टाइम्स। इसका मीन्स सिंपल से आपके पास में स्टॉक जो आपके पास में कितने महीने में 5 माह किसमें कट हो रहा है आपके पास में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पास में, है ना। ये चीज आपके पास में है, आपके पास में ये चीज। अब देखो ये तो फर्स्ट आपके पास में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है आपके पास है 5 लाख रुपए की, परचेज दे रखी है 5,50,000 की, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर से पूछा है आपके पास में। अब दिक्कत क्या आपके पास में? सिंपल से आपके पास में ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है आपके पास में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा आपके पास में। क्या दे रखा? क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की है? 5 लाख रुपीस की हमारे पास में है। अब हमें एवरेज स्टॉक चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज स्टॉक चाहिए। कैसे निकाले? सिंपल सा, तो सिंपल सा अगर हम सीओजीएस का फॉर्मूला लगाएं, सीओजीएस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो उससे क्या निकल सकता है? क्लोजिंग स्टॉक निकल सकता है। देखो आप सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। निकल जाएगा इससे। सीओजीएस कितने रखा? 5 लाख रुपए आपको दे रखा। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 1 लाख रुपए का। परचेज कितनी की आपके पास? परचेज 5,50,000 की दे रखी है, 5,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल सकता है। ठीक है ना। इसको इधर ले लो, इसको इधर लो, कैसी बात है पास में। हम सिंपल सा क्या करें, इधर लेते हैं इसको, तो कितना है? 1 लाख, तो ये आपके पास है ही ऑलरेडी, प्लस 5,50,000 इधर जाएगा, क्या जाएगा? माइनस का हो जाएगा पास से, तो कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए इक्वल टू प्लस क्लोजिंग स्टॉक बचेगा आपके पास में 6,50,000 में से 5,50,000 कम करोगे आपके पास में 6,50,000 में कितना करोगे? 5 लाख। 6,50,000 में 5,50,000 कम करोगे तो कितना? 1,50,000 का हमारा क्या हुआ? ये हुआ क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में आ गया। ओपनिंग कितने का आपके पास है? ओपनिंग दे रखा है 1 लाख रुपए का, हमें क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपके पास में 1 लाख रुपए किधर? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपके पास में। तो हम सिंपल सा किस तरह से निकालें? आपको करना क्या? सिंपल से पास में अब निकालें एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालें? सिंपल सा एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक 2। ओपनिंग कितने का है? 1 लाख का आपके पास में। क्लोजिंग कितने का है? 1,50,000 का, डिवाइड बाय 2, इसका मींस 2,50,000 डिवाइड बाय 2, तो कितना? 1,25,000 आपके पास आता है। बस ये क्या निकला? एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना देखा आपके पास में? 5 लाख का ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना देखा आपको? 5 लाख आपके पास दे रखा है, तो 5 लाख अपॉन में कितना करोगे? 1,25,000, है ना। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके पास में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखे पास में 5 लाख की, एवरेज टिकलिंग हमारे पास में, तो 5 लाख को डिवाइड कर दो कितने से? 1,25,000 से, तो कितना टाइम आता है? देखो 4 टाइम्स इसका आंसर आता है आपके पास में। स्टॉक जो सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है कितना है? महीने में 4 टाइम आपके पास में आ रहा है आपके पास में, तो ये इसका आपके पास में आंसर आपके पास में होगा। ये क्वेश्चन मिल गया आपके पास में। ओपनिंग इन्वेंटरी दे रखा है, सिंपल सा पास दे रखा है ओपनिंग इन्वेंटरी। क्वेश्चन नंबर आपका 50,000 का। परचेज दे रखा है हमारे पास में, कितने दे रखा है? 3,90,000 का मुझे परचेज दे रखा है आपके पास में। अब देखो आपके पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 6 लाख रुपए का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मिलता है नेट सेल्स, और जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को 30%। इसका मींस सेल्स का 30% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है, और सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दें क्या निकलेगा आपके पास में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सिंपल सा हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मींस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 6 लाख का 30%, ये कितना? 1,80,000 ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस निकलती है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी। 6 लाख में से लैक्स कर दें 1,80,000, आपके पास बचता है 4,20,000। ये हमारी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पास में। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज रखी है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा।
अगर हम COGS का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो उससे क्या निकल सकती है, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो COGS हमारे पास आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा आपके इससे, है ना। तो COGS कितना रहेगा आपके पास, 4,20,000, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 50,000, परचेज कितने की, 3,90,000 की, ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका निकल जाएगा, ठीक है। इधर ले लो किस के पास में, तो अपन क्या लेते हैं, 50,000 ऑलरेडी है हमारे पास में, प्लस का 3,90,000 माइनस का कितना है, 4,20,000 रुपये, इससे क्या निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। तो ये कितना हुआ आपके पास में, ये 4,40,000 माइनस 20,000 का आपके पास में क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में होगा। ये COGS आ गया, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, ओपनिंग इन्वेंटरी कितने का है, 50, ओपनिंग इन्वेंटरी आपके पास कितने का, 50 आपके पास में, ठीक है ना। तो देखो एवरेज स्टॉक कैसे निकालें अपने पास में, तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी या ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपॉन में 2। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कितने के पास में, 50,000 की, क्लोजिंग कितनी की आपके पास में, 20,000 की, डिवाइड बाय 2, तो 70,000 डिवाइड बाय 2 तो कितने, 35,000 का एवरेज स्टॉक आपके पास में आ गया। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला आपके पास में क्या है, इन्वेंटरी टर्नओवर का COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक। COGS कितना है आपके पास में, 4,20,000 का COGS है आपके पास में, ठीक है ना। ये 35,000 का ये आपके पास में आया, ये 0 से ये इसके पास में, तो कितनी बार करता है आपके पास में, देखो 12 टाइम्स इसका आंसर आपके पास में होगा, कितना होगा, 12 टाइम्स आपके पास में होगा। आई पैकेज में GP रेशियो का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है, 30%, ये सेल्स है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, तो इस सेल्स का 30% क्या है, GP, तो सेल्स में GP लेस कर दो, है ना, तो क्या निकल जाएगा, COGS या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो COGS का फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे क्या निकल जाएगा, COGS पास में। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करना है, सॉल्व करना पास में। अब देखो अगला क्वेश्चन है पास में, यहाँ देखा है ग्रॉस लॉस रेशियो, देखो क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या देखा है, ग्रॉस लॉस रेशियो हमारे पास में। इस क्वेश्चन किस तरह से करेंगे पास में, तो सिंपल सा सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन ग्रॉस लॉस क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। यदि COGS निकालनी है हमारे पास में, ठीक है ना, तो देखो आपके पास में ये क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख रुपए, इसका लॉस कितना है, 5% है, तो अपन पहले ग्रॉस लॉस निकाल लेते हैं। ग्रॉस लॉस कितने का, 16 लाख रुपए का, कितना परसेंट है, 5% आपके पास में, तो ये कितना आता है, ये आपके पास में 80,000 रुपए आपके पास है, 80,000 ये आया ग्रॉस लॉस हमारे पास में निकलता है आपके पास में। कितने का है आपके पास में, ये हमारे पास में निकलता है, सिंपल सा कितने का निकलता है, 80,000 ग्रॉस लॉस निकलता है पास में। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या करते हैं, लेस, लेकिन ग्रॉस लॉस क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो 16 लाख प्लस 80,000, ये ध्यान रखना, लॉस तो ऐड होगा, प्रॉफिट होगा लेस, तो 16,80,000 ये आपके पास में आ गया। अब एवरेज इन्वेंटरी आपको दे रखा आपके पास में, तो सिंपल सा क्या करें, 16,80,000 डिवाइड क्या करते हैं आपके पास में, 2,20,000 के पास में, 3 से 3 के पास है, इससे ये के आपके पास में, तो कितने बार पास में, तो ये पॉइंटों में जाएगा, ये जाएगा 7 पॉइंट कुछ जाएगा आपके पास में, तो ये जाएगा 84 करके देखते हैं वैसे 84 में कितने का है, 11 का, $7.63 ये आपके पास में इसका आंसर होगा आपके पास में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आपके पास में,
ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर लिया मैंने 72 आपके पास में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस होता है सेल्स। आप समझ लेना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस क्या होता है? सेल्स होता है आपके पास में, सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख का। क्लोजिंग इन्वेंटरी दे रखा है 1,20,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी 40,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी 40,000 है। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से कितना ज्यादा है? 40,000 पे ज्यादा है ना? तो पहले देखो सीओजीएस निकालते हैं अपन। सीओजीएस इसका मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है आपके पास में। कितने का है? सेल्स में से क्या लेस करते हैं? जीपी आपके पास, सेल्स माइनस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 4 लाख में से हम लेस करते हैं कितना? 1 लाख। ये आपके पास में आता है कितना? 3 लाख रुपीज ये आपके पास आता है। ओके, अब आपके पास क्या निकलना है? हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दे रखा है, कितना रखा है? 1,20,000 का। दूसरी चीज एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक से कितना जाता है? 40,000 पे जाता है, ठीक है ना? क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 40,000 ज्यादा है, इसके लिए 40,000 क्या करते हैं? लेस कर दें। ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री ये 40,000 ज्यादा है, तो क्या करें? 1,20,000 माइनस क्या कर दें? 40,000, तो ये कितनी होगी? 80,000 होगी। ये ओपनिंग आ गई, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग आ गई बस। अब निकाले एवरेज, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 1,20,000 अपॉन में कितना? 80,000, 180,000 अपॉन प्लस 80,000 अपॉन में 2, तो कितना आएगा? 2 लाख अपॉन 2, तो ये आपके पास कितना? 1 लाख आपके पास में क्या आ गया? एवरेज स्टॉक आपके पास में आ गया, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। अब क्या है? क्लोज हमें क्या पूछा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये दे रखी है, एवरेज दे रखा है, तो क्या करें? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 लाख अपॉन में कितना? 1 लाख, कितना हुआ? 3 टाइम आपके पास आंसर आएगा। फॉर्मूला हर क्वेश्चन लिखना है आपके पास, ध्यान रखना। फॉर्मूला हर क्वेश्चन लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व होगा। ठीक है, तक आगे चलते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपके पास में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख दे रखी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम हमें निकाल के दे दिया आपके पास। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट एंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें निकालनी है। इन्वेंट्री एट एंड 1.5 टाइम ऑफ द बिगिनिंग। जो एंड की इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री का कितना आपके पास में? 1.5 टाइम के पास में। देखो कैसे करें, सिंपल से आपके पास में। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपके पास में? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ये ऑलरेडी दे दिया आपको। इन्वेंट्री कितना दिया है? 8 टाइम दे दिया। COGS कितना रखा है? 2 लाख दे रखा है। एवरेज स्टॉक निकल जाएगा आपके पास में? नहीं निकलेगा? बोलो। एवरेज दे रखा आपके पास में, तो क्या करें? सिंपल सा इसको नीचे ले ले। एवरेज स्टॉक इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 8, तो कितना आता है? 25,000 का एवरेज स्टॉक हमारे पास में आया। इस फॉर्मूले से मैंने क्या करा? ये 8 टाइम यहाँ टाइम और ये दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर ऑलरेडी दे रखा है, इसको निकल लिया, तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया? सिंपल सा ये चीज निकल के आपके पास क्या निकल आया? एवरेज स्टॉक निकल आया। अब निकालना हमें सिंपल सा एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 आपके पास में। अब देखो आपके पास में हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में? इन्वेंट्री टर्नओवर से दे रखा है, कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट एंड। क्या पूछा है? इन्वेंट्री एट एंड, इन्वेंट्री एट एंड पूछिए आपसे, क्लोजिंग स्टॉक आपसे पूछा आपके पास में, ठीक है। अब क्या देखा है? इन्वेंट्री एट एंड 1.5 टाइम ऑफ द बिगिनिंग। बिगिनिंग जो इन्वेंट्री है उसका 1.5 टाइम क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। बिगिनिंग जो इन्वेंट्री उसका 1.5 टाइम क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो अपन क्या करें? लेट ओपनिंग इन्वेंट्री
क्या ले x, क्या ले x, इसका कितना टाइम 1.5 टाइम। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इसका कितना टाइम है 1.5 टाइम या 1.5x। इसका कितना 1.5x है, 1.5 टाइम है तो 1.5 इंटू एक्स ये आपके पास होगा। अब सुनो एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका होता है एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। एवरेज स्टॉक क्या निकाला आपने 25,000 तो 25,000 निकला आपके पास में। ओपनिंग कितनी आपके पास में, ओपनिंग के लिए अपन x लिया है, क्लोजिंग के लिए 1.5x लिया ऑन में 2 आपके पास में। ये कितना हो जाएगा 50,000 तो 50,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा x और 1.5x कितना होगा 2.5x। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 50,000 डिवाइड बाई 2.5 एक जीरो लेवल पास में तो कितना था सिंपल सा 20,000 निकल जाता है आपके पास में। 20,000 क्या निकला आपके पास x, देखो x हमने क्या लिया ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में कितना निकला है 20,000 ओपनिंग स्टॉक निकला है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5x, 1.5x की वैल्यू कितनी निकली है 20,000 तो ये कितना हो जाएगा 30,000 रुपए, ये आपका आंसर हो गया। तो क्लोजिंग कितने का हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इन्वेंटरी एट एंड, एंड की पूछी है तो एंड का आपके पास कितना हो जाएगा 30,000 आपका एंड का आपके पास हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपके पास में 2 नंबर आपके पास में आते हैं हमारे पास में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर में लिया 77, इन्वेंटरी एट बिगिनिंग देखिए 60,000, एंड की देखी है 1 लाख आपके पास में, तो इससे तो क्या निकल जाएगा एवरेज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी टर्नओवर से रखा ऑलरेडी रखा आपके पास एक टाइम, और सेलिंग प्राइस 25% अबाउ कॉस्ट, जो गुड्स सोल्ड करते हैं वो सिंपल सा 25% अबाउ कॉस्ट, कॉस्ट में 25% प्लस करके ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो ITR दे रखा है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी, ये तो आपको ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ITR ऑलरेडी दे रखा है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना 8 टाइम दे रखा है, COGS दे नहीं रखा अपन को, हमें एवरेज इन्वेंटरी दे रखा है। एवरेज कैसे निकालें 60 और 1 लाख का प्लस 60,000 और 1 लाख का प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो एवरेज देखो एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 60,000 प्लस 1 लाख अपॉन 2, तो ये कितना होता है 1,60,000 डिवाइड बाय तो कितना 80,000 आता है आपके पास में, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंटरी अपने पास में आपके पास में ये देखो आपके पास में, तो सिंपल से ये आपके पास रखा है, तो हमारे पास है सिंपल सा क्या रखा है इन्वेंटरी टर्नओवर से रखा है 8 टाइम, COGS हमें दे नहीं रखा, एवरेज इन्वेंटरी कितना है 80,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको कितना आता है 6,40,000 आपके पास में क्या आ गया COGS आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास में आ गया 6,40,000 के पास क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास में आ गया आपके पास में, ये आपके पास में। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है और रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स पूछी है, ये COGS आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास में निकल के आ गया। अब इसमें 25% अबाउ कॉस्ट, इससे कॉस्ट में 25% ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास में, कॉस्ट में 25% प्लस करके अपन क्या करते हैं गुड को सेल करते हैं प्लस से, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा सिंपल देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 6,40,000 का 25% निकाल दो, ठीक है ना। तो ये कितना था आपके पास में 1,60,000 का गया ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी क्या करते हैं प्लस करते हैं, देखो सेल्स निकालने का तरीका क्या होगा, हमसे क्या पूछे सेल्स पूछी है या रेवेन्यू फंक्शन है, कॉस्ट में COGS प्लस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, तो 6,40,000 रुपये प्लस 1,60,000 रुपये, तो ये आपके पास में कितना आता है 8 लाख, ये आ गई नेट सेल्स, ये रेवेन्यू फंक्शन। कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करते हैं तो क्या निकल जाएगी सेल्स निकल जाएगी, ये क्या कहा से
सेलिंग प्राइस 25 अबाउ कॉस्ट, इस कॉस्ट का 25% अबाउ वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है ना। सेल्स कैसे करते हैं, कॉस्ट में 25% प्लस करके, तो इसका 25% निकाला अपन ने, तो प्रॉफिट निकल गया। कॉस्ट में अपनी क्या प्लस किया, जीपी, तो इससे क्या निकला पास में, सेल्स निकली। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपके पास में एक और, ये देखा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स इसका मींस है, इसका मींस कैश सेल्स आपके पास हो गई, टोटल सेल्स होगी कितने की, 3 लाख और एक 4 लाख की। ग्रॉस प्रॉफिट देखा 25% ऑफ कॉस्ट। अब एक चीज देखने की यहाँ क्या है, कॉस्ट और एक तो होता है जीपी ऑन सेल्स और एक होता है जीपी ऑन कॉस्ट, दो चीज समझने की आपके पास यहाँ पर, ये कर लिया होगा आपने, है ना। अब देखो मैं इसको ऊपर से, ठीक है ना, करता हूँ प्रोसेस को, देखो आपके पास में इस क्वेश्चन को कैसे करना आपके पास में, दो चीज होती है, एक तो जीपी ऑन, दो चीज, एक जीपी ऑन कॉस्ट, एक तो होता है जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स होता है, क्या होता है जीपी ऑन सेल्स, कुछ भी नहीं देखो तो क्या मानते हैं जीपी ऑन सेल्स, तो अपन क्या करते हैं जीपी ऑन सेल्स रखा 20%, तो सेल्स का कितना परसेंट निकालते हैं 20%, क्या निकालते हैं, सेल्स रखी 1 लाख की आपके पास, सेल्स रखी आपके पास में, सेल्स कितने की 1 लाख की, इसका 20% निकालते जीपी निकल जाएगा कितना आपके पास, जीपी ऑन सेल्स, सेल्स का 20%। एक चीज और होती है मतलब सिंपल है, अभी तो क्वेश्चन में कहते हैं जीपी रेशियो रखा था, तो कुछ नहीं रखते, जीपी ऑन सेल्स मानते हैं उसको, है ना। अब यहाँ चीज क्या है, थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे जीपी ऑन कॉस्ट, जीपी क्या है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है, कितना परसेंट है, 25% दे रखा है। अगर जीपी ऑन सेल्स होता ना तो सिंपल से कैश और क्रेडिट दोनों को प्लस करते, उसका 25% निकालते, और ठीक है ना, टोटल सेल्स में से क्या लेस करते, प्रॉफिट लेस करते, तो क्या निकलता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारे पास दिक्कत क्या है, ये थे जीपी 25%, पहले टोटल सेल्स निकालो, टोटल सेल्स कितनी देखो, टोटल सेल्स कैसे निकलेगी, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये आपके पास कैश कितने की है, 3 लाख की, ये कितने की, 1 लाख की, ये कितने हो गए, 4 लाख की टोटल सेल्स आपके पास में हो गई। अब देखें जीपी ऑन कॉस्ट हमारे पास में, कॉस्ट का 25%, जबकि ये क्या है, सेल्स है हमारे पास में, तो सिंपल से हमारे पास में क्या करें, हम लेते लेट कॉस्ट, लेट क्या ले, कॉस्ट क्या ले, एक्स ले, कॉस्ट क्या ले, एक्स, कॉस्ट का 25%, 25% का मींस क्या, 25/100, तो 1/4, ये हुआ। अब कहते हैं जीपी, इसका कितना 25% है, 25% का में से 1/4 या फिर x/4, आप समझ रहे हो आपको, ये क्या है 25%, तो अपन निकालते तो 1/4, तो इसका 1/4 कितना होता है, x/4 आपके पास, ये आपके पास में आ गया पास में, ये लेट कॉस्ट ले पड़े, ये आपके पास है, जीपी आया, ये आपके पास में, ये आपके पास में। अब देखो आपके पास में हमारे पास क्या, टोटल सेल्स इक्वल टू क्या होता है, टोटल सेल्स इक्वल टू क्या करें भाई, टोटल सेल्स इक्वल टू क्या होता है, कैश सेल्स, है ना, टोटल सेल्स इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स हमारे पास में, यही होता है ना। तो इसको फिर अब सिंपल से हमें करना क्या है, इसमें टोटल सेल्स हमें दे रखी है, टोटल सेल्स का मींस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, COGS प्लस जीपी, COGS प्लस जीपी, तो टोटल सेल्स हमें कितनी दे रखी है आपके पास, 4 लाख की दे रखी है, इससे क्या x की वैल्यू निकल जाएगी, COGS कितने रखा आपके पास में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट है x प्लस x/4, तो ये आपके पास में क्या हो गया, ठीक है ना, ये आपके पास में 5x/4 आपके पास में हो गया, तो क्या करें 4 लाख इक्वल टू 5x/4 आपके पास में ये होगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होता है, 16 लाख अपन में क्या करते हैं 5, x की वैल्यू कर जाएगी, कितना आता है, ये आपके पास में आता है 3,20,000 पे, ये निकला x, x का क्या मतलब, क्या निकला पास में, x का मतलब कॉस्ट निकली है हमारे पास में, क्या निकली है, कॉस्ट हमारे पास में निकली है आपके पास में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास में निकल गई,
ये निकला है COGS आपके पास में। क्या निकला है? COGS हमारे पास में निकला है। और टोटल सेल्स कितनी रखी? 4,80,000 रुपए की, है ना। देखो आपके पास में अब हमारे पास में सिंपल सा अब निकलना है क्रॉस COGS हमारे पास में आ गई सिंपल सा आपके पास में। अब हमें सिंपल सा क्या निकल COGS निकल गया आपके पास। COGS आपके पास में दूसरा क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम एट द इन्वेंट्री ऑफ ओपनिंग। ये क्वेश्चन में क्या आपके पास में? क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम एट द ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओपनिंग स्टॉक का कितना था? सिंपल से 3 टाइम था। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था? देखो आप, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था? 10% ऑफ COGS। COGS कितनी? 3,20,000। इसका 10% कितना होता है? 32,000। ये आपके पास में आ गया सिंपल सा ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग स्टॉक था इसका 3 टाइम था। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा? इसका 3 टाइम 32,000 इंटू 3 96,000। क्लियर? ये ओपनिंग हो गई, क्लोजिंग। अब निकलना एवरेज। एवरेज इन्वेंट्री ये कैसे निकालें? 32,000 प्लस 96,000 अपॉन में 2 आपके पास है। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा कितना आता है आपके पास? देखो आपके पास में 0 0 0 1,28,000 डिवाइड करो 2 से तो कितना आता है? 64,000 आपके पास आता है। 64,000 क्या निकलता है आपके पास? एवरेज इन्वेंट्री। ऊपर COGS आपने निकाल ही लिया, कितना है? 3,20,000। अब हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS कितना है? 3,20,000 का। एवरेज कितना है? 64,000 का। तो कितनी जाएगा आपके पास में? ये 5 टाइम्स इसका आंसर आपके पास में होगा। मेरी बात समझ बैठी कि नहीं? क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था आपके पास में। क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है, कैश दे रखा है आपके पास में, और GP ऑन कोर्स दे रखा है। सब चीज है पास, ठीक है ना। सेल्स रखी है, अगर ये GP ऑन सेल्स होता ना तो अपन क्या करते? 4 लाख के 25% निकालते, तो माइंड ही नहीं लगाना पड़ता आपको। 4 लाख में से सिंपल सा 25% निकाल के उसमें से लेस कर दे। लेकिन यहाँ क्या है? GP ऑन कॉस्ट दे रखा है, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का कितना परसेंट है? x/4। ये कॉस्ट लिया अपन ने x, इसका x/4। टोटल सेल्स किस बनती है? COGS प्लस GP। ये मैंने फॉलो पुट किया, ये मेरा COGS निकला। आगे क्या दिया? ओपनिंग इन्वेंट्री 10% COGS, इसका 10% ये है और इसका 3 टाइम ये है। ये अपने इसका क्या निकाल लिया? एवरेज इन्वेंट्री। और इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है आपके पास में। क्वेश्चन क्या है आपके पास में? कैश सेल्स रखिए, कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ये क्रेडिट सेल्स है, किसका? 25% आपके पास में क्या है? कैश सेल्स है आपके पास में। GP 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और नेट सेल्स जो भी टोटल सेल्स है उसका 25% क्या है? GP है। ठीक है ना। पहले ऑन कॉस्ट रखना दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ सेल्स का ही आपके पास में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना रखा है? 160, ओपनिंग कितना रखा है? 40। तो पहले हम निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है ना। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितने का? 160 का। ओपनिंग कितने का है? 40,000 का आपके पास, अपॉन 2। तो कितना हुआ? 2 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आता है? 1 लाख आपके पास में एवरेज इन्वेंट्री आपके पास आता है। आप देखो आपके पास में क्रेडिट सेल्स कितनी है आपके पास में? क्रेडिट सेल्स आपको दे रखी है 3 लाख रुपए की। कैश सेल्स इसका 25% है। 3 लाख का 25% कितना होता है? 75,000। टोटल सेल्स कैसे हो जाएगी? टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स।
कैश सेल्स कितने के पास में, सिंपल सा कितने देखिए, कैश सेल्स हमारे पास में ये निकली है 75,000 की, और क्रेडिट 3 लाख प्लस 75,000, तो 3,75,000 की आपकी क्या आ गई, टोटल सेल्स आ गई। जीपी 20% ऑफ नेट सेल्स, इसका 20% क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, जीपी निकाल लें 3,75,000, जीपी का मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इसका 20% है आपके पास, कितना था 0, इसी से 0 के पास है 75,000 है ना। अब निकालिए COGS, कैसे निकालें, COGS इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितने की आपके पास में, टोटल सेल्स है ना, तो टोटल कितने की 3,75,000 के पास में, 3,75,000 माइनस क्या है, जीपी कितने का 75,000 का, तो 3 लाख की हमारे पास में क्या आई, COGS हमारे पास में आ गई। तो ये क्या है, एवरेज स्टॉक है, ठीक है ना। COGS आ गई, एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला क्या है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो कितना 3 लाख डिवाइड बाई कितना 1 लाख, कितना होगा 3 टाइम्स, इसका आंसर आपके पास में। ये फर्स्ट